तीसरी जो रिएक्शन है एल्किल और हाइड्रोक्सिल समूह में होने वाली अभिक्रियाएं, तो ये 3 तरह की रिएक्शन यहाँ पर इस हेडिंग के अंदर हैं। एसिडिक डिहाइड्रेशन रिएक्शन यानी कि अम्लीय निर्जलन, जिसको भी हम कह सकते हैं पानी निकल रहा है, अम्लीय निर्जलन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन और डिहाइड्रोजिनेशन रिएक्शन, डी मतलब निकलना, हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन, ठीक है, डिहाइड्रोजिनेशन रिएक्शन। ये 3 रिएक्शन इसके अंदर आप लोगों ने पढ़नी है। तो शब्द का मतलब समझ रहे हैं। एसिडिक डिहाइड्रेशन रिएक्शन मतलब अम्लीय, डिहाइड्रेशन मतलब हाइड्रेशन, पानी का मॉलिक्यूल निकल गया तो अम्लीय निर्जलन अभिक्रिया से कहेंगे, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। और डिहाइड्रोजिनेशन, डी मतलब निकलना, हाइड्रोजिनेशन मतलब हाइड्रोजन का निकलना। तो ये 3 रिएक्शन पढ़ेंगे अभी इस वीडियो में। मैं सिर्फ फर्स्ट वाले आपको टॉपिक को कवर करूंगी। एसिडिक डिहाइड्रेशन रिएक्शन यहाँ पर लिखा हुआ है, देखो। तो होता क्या है, जब हम किसी अल्कोहल की अभिक्रिया H2SO4 की उपस्थिति में इसको गर्म करते हैं तो अल्फा कार्बन से, जिस कार्बन से OH लगा हुआ है उसको अल्फा कार्बन कहेंगे और उसके बगल वाले कार्बन को बीटा कार्बन कहेंगे। तो अल्फा कार्बन से OH निकलता है और बीटा कार्बन से हाइड्रोजन निकलता है। तो यहाँ से पानी का मॉलिक्यूल बाहर निकल जाता है। अब पानी का मॉलिक्यूल बाहर निकला तो हुआ क्या बच्चों, देखो पानी के मॉलिक्यूल ने ये बीच में 2 इलेक्ट्रॉन है ना, और यहाँ भी 2 इलेक्ट्रॉन से एक बॉन्ड बना हुआ है। तो जब पानी का मॉलिक्यूल निकला, हाइड्रोजन जो है वो अपना 1 इलेक्ट्रॉन लेके निकला और OH अपना 1 इलेक्ट्रॉन लेके निकला, ठीक है। तो हुआ क्या, देखो ये हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन लेके निकला और OH 1 इलेक्ट्रॉन को लेके निकला और इन दोनों ने आपस में बीच में बॉन्ड निकाल दिया, तो ये पानी का मॉलिक्यूल बाहर निकल गया। अब हुआ क्या, इसका 1 इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है, इसका 1 इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है, तो ये इलेक्ट्रॉन भी अंदर की तरफ को शिफ्ट हुआ, ये इलेक्ट्रॉन भी अपनी अंदर की तरफ को शिफ्ट हुआ और यहाँ पे क्या आ गया, डबल बॉन्ड आ गया, ठीक है। तो ये जो डबल बॉन्ड आ गया, मैं कह रही हूँ ये भी एक तरह का ऐसा मैकेनिज्म, ऐसा होता है, इस तरीके से बॉन्ड टूटते या बनते हैं, ऐसा मैं बताना चाह रही थी। यहाँ पे जब आप इसकी मैकेनिज्म पढ़ोगे तो ऐसा नहीं होता है। हाँ, मैकेनिज्म में कुछ और तरीके से यहाँ पर डबल बॉन्ड बनता है, बट मैं एक तरीका आपको बता रही थी कि किस तरह पानी का मॉलिक्यूल निकला और किस तरह वहाँ इलेक्ट्रॉन बचे रह गए, ठीक है। तो सिंपल पानी का मॉलिक्यूल निकल गया और डबल बॉन्ड एल्कीन बन गई। तो अम्ल की उपस्थिति में डिहाइड्रेशन यानी कि पानी का मॉलिक्यूल बाहर निकल गया। अब होता क्या है, देखो इस रिएक्शन को आप यहाँ पर पूरा करेंगे, मैंने सिर्फ लिखा है। अगर हम प्राइमरी अल्कोहल की रिएक्शन कराएं तो हमको 95% H2SO4 और 440 केल्विन तापमान चाहिए। सेकेंडरी अल्कोहल की अभिक्रिया कराएं तो 60% H2SO4 और 373 केल्विन, और टर्जरी अल्कोहल की कराएं तो और कम H2SO4 और कम टेम्परेचर यहाँ पे चाहिए होता है। इसका मतलब ये एसिडिक डिहाइड्रेशन रिएक्शन के लिए टर्जरी अल्कोहल ज्यादा आसानी से रिएक्शन दे रहा है, फिर सेकेंडरी और फिर प्राइमरी। तो ये ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी मैंने यहाँ पे दे दिया है। तो आप यहाँ पर सबसे पहला जो अल्कोहल होता है प्राइमरी अल्कोहल, उसको यहाँ पर लिखेंगे, प्रोडक्ट लिखेंगे। सेकेंडरी अल्कोहल लिखेंगे, प्रोडक्ट लिखेंगे। टर्जरी अल्कोहल लिखेंगे और उसका प्रोडक्ट लिखेंगे, ठीक है। अब ये मेन जो स्टेप है, देखो जो इसकी मैकेनिज्म है, ये एग्जाम में भी आती है बहुत बारी। तो इसकी मैकेनिज्म क्या है, देखो जो अल्कोहल, सबसे फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, जो अल्कोहल है वो H2SO4 के साथ अभिक्रिया करता है, ठीक है। तो H2SO4 अम्ल है तो ये अपना H बाहर निकालता है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे H अलग से लिख दिया है और बाकी का OSO3H अलग लिख दिया है। तो अल्कोहल जब हम इसकी अभिक्रिया H2SO4 के साथ कराते हैं तो यहाँ पे अल्कोहल के ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर होते हैं। तो ये क्या करता है, ये यानी कि ये लोन पेयर किसी को दे सकता है ना, तो ये जो ऑक्सीजन है वो क्या करता है, ये जो H2SO4 का हाइड्रोजन है इस पर अटैक करता है और इसके साथ बॉन्ड बना लेता है, ठीक है। तो बनता क्या है, यहाँ पर बनता है CH3 CH2। ये जो ऑक्सीजन है इसने एक हाइड्रोजन को अपने में जोड़ लिया है और अपने में पॉजिटिव चार्ज ले आया है, क्योंकि अपना लोन पेयर इसने इधर दे दिया है और एक लोन पेयर इसमें बचा हुआ है H प्लस OSO3 H, और ऑक्सीजन पर कैसा आवेश आ गया है, नेगेटिव आवेश। तो ये इस तरह का मॉलिक्यूल बन गया। अब सेकेंड स्टेप में क्या होता है, जो कि आपका स्लो स्टेप है, उसमें होता क्या है, देखो जो ऑक्सीजन है वो विद्युत ऋणात्मक तत्व है। ये जो मॉलिक्यूल है, ये पूरा इधर लिख दिया मैंने, ये ऑक्सीजन जो है वो विद्युत ऋणात्मक तत्व है, ये अपने में पॉजिटिव चार्ज सहन नहीं कर पाता। तो ये सिंपल क्या करता है, ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को अपने में ले लेता है, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को, दोनों इलेक्ट्रॉनों को, ये जो बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन है उसको इसने, ऑक्सीजन ने अपने में ले लिया, जिसकी वजह से इसमें लोन पेयर आ जाता है और इस कार्बन में कैसा आवेश आ जाता है, पॉजिटिव आवेश आ जाता है। तो यहाँ पे CH3 CH2 यानी कि कार्बोकेटायन बन जाता है और ये H2O बाहर निकल जाता है। अब थर्ड स्टेप में क्या होता है कि
ये जो कार्बोकेटायन है ये अभिक्रिया करता है किसके साथ, ये OSO3H के साथ, ठीक है, यहाँ पर लिखना मैं भूल गई, OSO3H के साथ अभिक्रिया करता है। तो होता क्या है कि ये कार्बन भी पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर होता है, तो ये पॉजिटिव चार्ज क्या इलेक्ट्रॉनों की कमी महसूस करता है, तो ये बगल वाले एक कार्बन के हाइड्रोजन से, ये इसी कार्बन का हाइड्रोजन है ना, उससे इलेक्ट्रॉनों को इधर शिफ्ट कर लेता है, यानी कि यहाँ पर से H पॉजिटिव निकल जाता है और वो H पॉजिटिव इसके साथ जुड़ के दोबारा से H2SO4 बना देता है। और क्योंकि दो इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हुए हैं तो ये कार्बन और ये कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ जाता है, ठीक है। तो ये है मैकेनिज्म जिसमें सबसे पहले वो H2SO4 के साथ रिएक्शन करता है और इसका H पॉजिटिव ले लेता है। दूसरा है जिसमें कि पानी का मॉलिक्यूल निकल जाता है। और तीसरा जो है कार्बोकेटायन जो होता है, बगल वाले जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है वो बगल वाले कार्बन से हाइड्रोजन के बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ले लेता है और H पॉजिटिव को निकाल देता है। H2SO4 बाहर निकल जाता है जिसको रिएक्शन में आप दोबारा यूज कर सकते हैं। तो ये इसका एक मैकेनिज्म है। तो आप यहाँ पर क्वेश्चन आपके लिए है कि आप ये एक अल्कोहल है, इसका आप एसिडिक डिहाइड्रेशन करके प्रोडक्ट मुझे बताएंगे कि क्या प्रोडक्ट यहाँ पे बन रहा है, ठीक है। उसके अलावा एक क्वेश्चन बच्चों आपका ये भी है, इसे ज़रा देखिएगा और ये क्यों हुआ मुझे ऐसा बताने का ट्राई कीजिएगा। नहीं आएगा तो मैं इसको आपको खुद इसका एक छोटा सा वीडियो बना के आपको सेंड कर दूंगी, ठीक है। इसको देख लीजिए, मैं इसका फ़ोटो नहीं खींच रही हूँ, तो आप इसको यहीं पर पॉज करके देख लीजिएगा कि ये ऐसा कैसे ये प्रोडक्ट मैंने ये बनाया, ठीक है। क्वेश्चन मेरा ये था, प्रोडक्ट मेरा ये बना है, मतलब यहाँ पर पूरी ये मैकेनिज्म लिखी हुई है। तो ये प्रोडक्ट कैसे बना ये आप मुझे समझाने का ट्राई करेंगे। पहले तो ये क्वेश्चन का खुद से आंसर करेंगे, फिर देखेंगे कि मैंने जो किया है वो और आपका आंसर मैच करता है कि नहीं करता है।